जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। बच्चों, सेल जो होती है वो आप हमसे स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट और एनिमल सेल। तो हम लोग आज स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट वर्सेस एनिमल सेल को देखने वाले हैं। हम जो भी बना रहे हैं बच्चों, ये है प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, ये जो हम बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं बच्चों डायग्राम।
कि बच्चों ये क्या बना हमारा डायग्राम। देखिए बच्चों, FIG फिगर, ये है बच्चों एनिमल सेल, और ये जो फिगर हमने बनाया है FIG फिगर, ये है प्लांट सेल। क्लियर है? क्या है? प्लांट सेल। ध्यान दीजिए, तो ये फिगर बच्चों क्या है, ये है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। अब हमने क्या बनाया है, प्लांट सेल। तो बच्चों पेड़ पौधों में जो सेल, पेड़ पौधे क्या बने हैं, सेल से बने हैं। एनिमल क्या बने हैं, सेल से बने हैं। तो पेड़ पौधों में बच्चों जब उसके सेल्स को देखा जाता है माइक्रोस्कोप से, तो बच्चों इसी तरीके से स्ट्रक्चर दिखते हैं। ठीक है, यानी प्लांट यानी पेड़ पौधों में कैसा सेल का स्ट्रक्चर होगा बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए प्लांट में जो प्लांट के जो सेल होते हैं, ये क्या है, एक सेल है प्लांट का। कैसे पता चला बच्चों, माइक्रोस्कोप की मदद से। ठीक है, चलिए, तो सेल का बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेल की सबसे आउटरमोस्ट जो बॉडी होती है, ये जो होता है सबसे यहाँ इधर वाला जो किनारा होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं CELLWALL। ठीक है, तो सेल वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसे आउटरमोस्ट बाउंड्री को सेल वाल। अब ये जो है बच्चों, ये इसको हम बोलते हैं गोल्गी गोल्गी एपेरेटस। क्या बोलते हैं, गोल्गी एपेरेटस। एपेरेटस या इसको बोलते हैं हम लोग बॉडीज, गोल्गी बॉडीज या एपेरेटस। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये जो है फिगर मैंने बनाया गोल्गी एपेरेटस। ये जो आप ग्रेन्यूल्स देख रहे हैं ऊपर में, इसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं गोल्गी वेसिकल। क्लियर है, गोल्गी वेसिकल। ये गोल्गी बॉडीज के सामने में गोल्गी एपेरेटस यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं, वर्सेस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हमने लिखा प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। क्लियर है, तो हमने देखा कि गोल्गी वेसिकल इसमें भी है, इसमें भी है, गोल्गी एपेरेटस इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, ये जो है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग पैरोक्सीजोम, PEROXIXIOME। क्या बोलते हैं, पैरोक्सीजोम, पैरोक्सीजोम, पैरोक्सी SOME देखिए यहाँ भी है बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ भी है। क्लियर है, अब देखिए ये जो है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग राइबोसोम, RIBOSOME, राइबोसोम इसमें भी है, और यहाँ बच्चों इसमें भी है। क्लियर है, अब देखिए एक चीज़ बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये जो है, ये क्या है बच्चों, तो ये है बच्चों आपका साइटोप्लाज्म। क्लियर है, साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म देखिए, राइबोसोम बच्चों कहाँ होता है, राइबोसोम जो है न्यूक्लियस के आसपास में है। और साइटोप्लाज्म देखिए यहाँ क्या है, साइटोप्लाज्म, देखिए ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म यहाँ भी, राइबोसोम यहाँ भी है, राइबोसोम यहाँ भी है, पेरोक्सिसोम यहाँ भी है, पेरोक्सिसोम यहाँ भी है, ठीक है। अब देखिए ये न्यूक्लियस की बात करें तो ये न्यूक्लियस पे ऊपर में आप जो देख रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये आप यहाँ देख सकते हो। फिर ये जो आप देख रहे हो बच्चों इसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है बच्चों, इसको मैं मिटा रहता हूँ स्पेस में। अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, MITOCHONDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखिए इसमें भी है, प्लांट में भी है और एनिमल में भी है। क्लियर है, चलिए। तो ये बच्चों आप देख सकते हो ये कॉमन जो हमने लिखा है GOLGI, गोल्गी, VESICLE, गोल्गी वेसिकल, इसमें भी है, प्लांट में भी एनिमल में भी। GOLGI, गोल्गी, APPARATUS, एपेरेटस। फिर इसमें देखिए पेरोक्सिसोम, प्लांट में भी एनिमल में भी है, PEROXISOME, पेरोक्सिसोम। फिर देखिए राइबोसोम बच्चों इसमें भी है, इसमें भी है, RIBOSOME, राइबोसोम। फिर देखिए CYTOPLASM, साइटोप्लाज्म, इसमें भी है, इसमें भी है। साइटोप्लाज्म क्या है, पूरा लिक्विड है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर देखिए न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं इसको, यहाँ भी ये क्या है बच्चों, ये आसपास में जो है ये है रफ, ROUGH, रफ, ENDOPLASMIC, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के बिल्कुल बाउंड्री के सटे हुए, आप देखिए ऊपर में देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं इसको रफ बोलते हैं, ठीक है। स्मूथ जो है न्यूक्लियस के आसपास नहीं होता है और ना ही इसमें राइबोसोम होता है, ठीक है, इसके सरफेस पे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो SMOOTH, स्मूथ, ENDOPLASMIC, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है। देखिए फिर इसमें देखिए इसमें भी है स्मूथ, इसमें क्या बच्चों, इसमें भी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने स्ट्रक्चर बनाया नहीं तभी देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें राइबोसोम्स नहीं है, इसलिए क्या बोले हमने इसको, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी है, प्लांट में भी है, MITOCHONDRIA। अब बच्चों यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में A नहीं होगा, यहाँ पे ON होगा, माइटोकॉन्ड्रियन। क्लियर है, DRION। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक है और यहाँ भी एक है, तो माइटोकॉन्ड्रियन। क्लियर है, क्लियर है। अब बच्चों हम क्या बात करेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे। देखिए न्यूक्लियस क्या है बच्चों, यहाँ पे है, दोनों में ये बच्चों सिमिलरिटी है, प्लांट एनिमल दोनों में होगा ये सारी चीज़ें। तो ये जो आप बच्चों देख रहे हैं ये क्या है, ये बीच में जो है ये पूरा स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं ये है न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। क्लियर, NUCLEUS, न्यूक्लियस। क्लियर है, दोनों में है बच्चों। अब देखिए न्यूक्लियस के बीच में जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये है न्यूक्लियोलस। क्या है, न्यूक्लियोलस। यहाँ से स्ट्रक्चर निकलता हुआ यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर इस तरीके से, क्या बोलेंगे इसको, NUCLEOLUS, न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। क्लियर है, अब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से बच्चों। चलिए अब बच्चों ये तो सिमिलरिटी दोनों में आ गया, प्लांट में भी है, एनिमल में भी है। अब दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है, इसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है क्या है बच्चों, सेल वाल। क्या है, सेल वाल, प्लांट में। लेकिन इसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा, PLASMA, प्लाज्मा, MEMBRANE, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है, मेम्ब्रेन। सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री एनिमल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं बच्चों। प्लांट सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल वाल है, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। क्लियर है, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
लेकिन प्लांट सेल में जो सबसे बाहरी भाग होता है वो सेल वाल का होता है। क्लियर है? अब देखिए ये जो आप देख रहे हो बच्चों बड़ा सा, ये जो देख रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं? VACUOLE, वैक्यूल। क्या बोलते हैं? वैक्यूल। वैक्यूल में बच्चों दो चीजें होती है, आप ध्यान से देखिए। वैक्यूल ये क्या है? VACUOLE, वैक्यूल। VACU, वैक्यूल, वैक्यूल। ठीक है, तो इसमें आप बच्चों देख सकते हो वैक्यूल, VACUOLE, वैक्यूल। वैक्यूल में दो चीजें होती है, सेल सेप, SAP, सेल सेप क्या होता है? तो वैक्यूल के अंदर में जो लिक्विड भरा रहता है उसको सेल सेप कहते हैं। और ये बाहरी वाला जो भाग है, ये क्या है बच्चों? बाहरी वाला जो भाग है इस वैक्यूल का, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। प्लास्ट का मतलब क्या होता है? प्लास्ट का मतलब बाउंड्री होता है, टोनो। ठीक है, अब एक चीज में रह गया बच्चों, अब ध्यान से देखिए। यहाँ पे तो हो गया स्मूथ, अब हम यहाँ पे एक चीज बना रहे हैं, अब ध्यान से देखिए। ये जो है ये स्ट्रक्चर बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या है बच्चों? ये CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो बच्चों क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, सेल वाल और ये वैक्यूल हो गया बच्चों। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का विथ, देखिए, लेवलिंग। और यहाँ पे बच्चों ये आप जो देख रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? ध्यान से देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये स्ट्रक्चर को सेंट्रोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम, SOME, सेंट्रोजोम। क्लियर है? क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम। एक स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ पे है, एक स्ट्रक्चर यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। ये बच्चों एक मिनट रुकिए, ये स्ट्रक्चर को, सेंट्रोजोम को हम यहाँ बनाते हैं। सेंट्रोजोम। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब बच्चों हमने सर्कल में जो स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पे, ये इसको हम बोलते हैं बच्चों लाइसोसोम। LYSOSOME, लाइसोसोम। क्लियर है? क्लियर है? तो प्लांट सेल की सबसे आउटरमोस्ट बाउंड्री को सेल वाल बोलते हैं। उसके बाद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए यहाँ गोल्गी एपेटस, वेसिकल, इसको माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए सेम स्ट्रक्चर है यहाँ भी, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट बच्चों। यहाँ पे होता है वैक्यूल। प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है, लार्ज साइज का होता है। एनिमल में वैक्यूल बच्चों बहुत ही स्मॉल साइज की होती है, मतलब नेग्लिजिबल होती है ना, कि मतलब स्मॉल साइज का होगा। क्लियर है बच्चों? फिर देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? यहाँ पे पेरोक्सीसोम, ये जो देख रहे हैं लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम यहाँ भी है सर्कल में, तो सर्कल में लाइसोसोम होगा बच्चों। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। क्लियर है? सेंट्रोसोम। और बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। क्लियर है डायग्राम? तो इस तरीके से आप अच्छे से बच्चों डायग्राम का प्रैक्टिस कीजिए। प्लांट सेल, एनिमल सेल में दोनों की लेवलिंग के लिए अच्छे से देखिए कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर किस में है, नहीं है। और फिर हम लोग आगे बच्चों, अभी तो हमने स्ट्रक्चर देखा है, अभी हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे इसके फंक्शंस। तो पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। चाहे कोई भी सेल हो बच्चों, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, हम लोग दोनों के स्ट्रक्चर जितनी भी लेवलिंग की है सबके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे आगे। और हम लोग स्टार्टिंग करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में, सेल वाल से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर में हम लोग फंक्शंस ऑफ दिस सेल ऑर्गेनल देखेंगे बच्चों। ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनल है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सब क्या है बच्चों? न्यूक्लियस को बच्चों क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ दी सेल। हमारे बॉडी में ब्रेन कहाँ है? यहाँ है, लेकिन सेल में कहाँ होता है ब्रेन? न्यूक्लियस। क्लियर? क्योंकि न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है किसी भी सेल के फंक्शन को। क्लियर है? ठीक है बच्चों, इसी तरीके से डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।